हम मौजूद हैं सियालकोट से मुत्तसिल एक खूबसूरत से गांव ढूढ़ियावाली में। ढूढ़ियावाली की वजह शोहरत यहाँ के सरसब्ज खेत खलियान नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद वो स्किल्ड लेबर है जो कई दिहाइयों से अपने हाथों से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की शटल कॉक्स तैयार कर रही हैं। पहले नंबर पर हाथ पर बनती है और अच्छा केमिकल हम इसके लगाते हैं कि अच्छी ज़्यादा देर तक खेले। ये जो शटल कॉक है ना, इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे अच्छी बनती है और पूरी दुनिया में जाती है। ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाले तमाम तर हुनरमंद, ये हमारा प्राइड है और इसलिए मैं कहता हूँ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, buy these Pakistani products and support these Pakistani products. हम मौजूद हैं सियालकोट से मुत्तसिल एक खूबसूरत से गांव ढूढ़ियावाली में। ढूढ़ियावाली की वजह शोहरत यहाँ के सरसब्ज खेत खलियान नहीं, बल्कि यहाँ पर मौजूद वो स्किल्ड लेबर है जो कई दिहाइयों से अपने हाथों से इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की शटल कॉक्स तैयार कर रही हैं। और ये हैंडमेड शटल कॉक्स ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान भर में सप्लाई की जाती हैं, बल्कि यहाँ से बनने वाली शटल कॉक्स पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट भी हो रही हैं with the proud tag of Made in Pakistan. Interestingly, शटलकॉक बैडमिंटन के खेल में इस्तेमाल होती है और बैडमिंटन का खेल जो है वो ब्रिटिश राज में इसी सब कॉन्टिनेंट यानी कि इंडिया पाकिस्तान में खेला जाना शुरू हुआ था और यहाँ पे रहने वाले ब्रिटिशर्स इसको फिर यूरोप लेके गए। यूरोप में पजीराई हासिल करने के बाद वहाँ पर इस खेल के बाकायदा तौर पर कवानीन बनाए गए और फिर ये पूरी दुनिया के अंदर मशहूर होना शुरू हो गया। शायद ही दुनिया में कोई जगह हो जहाँ पर बैडमिंटन ना खेली जाती हो। मर्द हो या ख़वातीन, दोनों इस खेल को बहुत ही शौक से खेलते हैं और इस खेल को जो चीज़ मुनफरिद करती है वो है इसमें इस्तेमाल होने वाली शटल कॉक। आम तौर पर खेलों के अंदर मुख्तलिफ इकसाम की बॉल्स इस्तेमाल होती हैं, लेकिन इसमें इस्तेमाल होती है शटल कॉक जो कि एक पीस ऑफ आर्ट है। जी हाँ, लकड़ी के एक टुकड़े से कॉर्क तैयार की जाती है और उसके अंदर परिंदों के फीदर्स लगाए जाते हैं और फिर तैयार होती है शटल कॉक। शटल कॉक इसका नाम भी इस वजह से पड़ा है क्योंकि ये शटल की तरह एक कोर्ट से दूसरे कोर्ट में मूव होती है और बाकायदा तौर पर मुर्गी के पर क्योंकि इसमें इस्तेमाल किए जाते हैं तो कॉक का लफ्ज़ भी लगाया गया है। शटल कॉक एक बहुत ही मुनफरिद किस्म की प्रोडक्ट है जो आज भी ढूढ़ियावाली में अपने हाथों से यहाँ के कारीगर हुनरमंद तैयार करते हैं। कैसे ये शटल कॉक तैयार करते हैं, सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे आज के प्रोग्राम में, तो आइए डिस्कवर करते हैं। जी, हम मौजूद हैं ढूढ़ियावाली के अंदर जो कि मशहूर है शटल कॉक्स बनाने में और यहाँ के हर घर के अंदर जो है कारखाना लगा हुआ है जहाँ पर आज भी हाथ से शटल कॉक्स तैयार की जाती हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक और वो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई होती हैं बल्कि यही हैंडमेड प्राइसलेस शटल कॉक्स जो हैं पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट होती हैं। और इस वक्त मैं एक कारखाने में बैठा हूँ जहाँ मेरे साथ मौजूद हैं अरशद ढूढ़ी साहब। इसी गांव से इनका ताल्लुक़ है और ये भी तमाम कारीगरों के साथ बैठ के अपने हाथ से ये शटल कॉक्स तैयार करते हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं, जानते हैं कितने अरसे से ये लोग यहाँ पर शटल कॉक्स बना रहे हैं, कितनी इकसाम की शटल कॉक्स बना रहे हैं। आपकी मुलाकात करवाते हैं अरशद ढूढ़ी साहब से। अस्सलाम वालेकुम अरशद साहब। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक है जी? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा अरशद साहब, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, आप अपना कीमती वक्त दे रहे हैं। मुझे ये बताइएगा कब से शटल कॉक्स जो है यहाँ पर तैयार किए जा रहे हैं? जी वैसे ये काम बचपन से ही इधर हमारे गांव में चल रहा है, लेकिन मुझे को तकरीबन 25 साल हो गए ये काम करते हुए। ठीक है, तो मतलब जब आपने होश संभाला तो ये काम यहाँ पे हो रहा था और ये बहुत पहले से हो रहा है, 40-50 साल? बिल्कुल बिल्कुल, ये पहले से ही हो रहा था, लेकिन मैंने जब से होश संभाला है ना यही काम हो रहा है। अच्छा, और यहाँ हर घर के अंदर इसके कारीगर बैठे हैं जो हाथ से ये तैयार करते हैं? जी पूरे गांव में यही काम जो है ना पूरे गांव में हो रहा है। अच्छा जी, तो ये माशाल्लाह जब आप हैंडमेड तैयार करते हैं, अब तो खैर प्लास्टिक की भी बनने लगी है। जी, लेकिन अभी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे तो यही इस्तेमाल होती है जो हाथ से बनी हुई होती है। जी बिल्कुल, ये चीज़ जो हम हाथ से बनाते हैं ना ये सबसे बेहतर है, सबसे बेहतरीन है। बिल्कुल। और कितना मुश्किल होता है मतलब हाथ से इसको तैयार करना? बहुत ज़्यादा मुश्किल है। इसके ना मुश्किल 2-3 काम है। जो हम लेकर आते हैं ना उसको स्पार को, तो बहुत ज़्यादा गंदा होता है, वो उसको धोते हैं, फिर सुखाते हैं, फिर लील लगाते हैं, फिर इधर ना काट के ये लड़का इधर बैठा है ना वो काट रहा है, तो काट के तो फिर 3 इंच का एक पर से 3 इंच का पीस एक बनता है, तो सारा वो नहीं सही बनता।
तो एक ही पर बनता है, तो अच्छा। एक ही कैसे जो है ना, कभी सही बन जाता है तो फिर कभी गलत भी बन जाता है। अच्छा, मतलब एक पूरे पर से जो एक खास किस्म का साइज आपने निकालना वो होता है। एक ही है। ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, ये किसी खास किस्म के बर्ड का पर इस्तेमाल होता है, या ये जो आप कह लीजिए, कहाँ से आप ये पर कहाँ से लेके आते हैं? ये हम लेकर आते हैं पेशावर से, डेरा गाजी खां से, हाँ। उधर से लेकर आते हैं बाहर से। ठीक है। और ये मुर्गी का पर होता है? हाँ, जो है ना आंडे वाली लेयर, ये उसका पर होता है। अच्छा, तो आपने बताया कि मतलब एक पर से एक खास किस्म का 3 इंच का जो आप पर निकालते जी हैं बिल्कुल। और उससे आप ये तैयार करते हैं, लेकिन इसमें भी क्या है, मुख्तलिफ इकसाम होती हैं? जी, ये जी, जो बिल्कुल। हाथ से बनाने वाली जो शटलकॉक, इसमें ये होती है कि ये पर तो पीछे से एक तरह का आता है, ठीक है, लेकिन आगे से 15-20 क्वालिटी इसकी करनी पड़ती है। अच्छा, जी, अगर 16 पर हमने लगाने होते हैं काप में, ठीक। अगर इंडोर लगाने हैं तो 16 इंडोर ही लगाने हैं। अगर आउटडोर लगाने हैं तो 16 आउटडोर ही लगाने हैं, यानी एक किस्म के पर लगाने हैं 16। अच्छा, इंडोर और आउटडोर को थोड़ा समझाइएगा, वो क्या मतलब होता है इसका? इंडोर है जो ये है, ठीक है, आउटडोर वो है। मतलब ये थोड़ा सा बाहर निकला हुआ पर जी, है। जी। ये देखो ना, ये इसकी साइड पर ना, एक साइड पर है, हाँ हाँ, इसके दोनों साइड पर है। ये देखो। अच्छा, इसको कहते हैं आप आउटडोर, जी, जिसकी दोनों साइड पे पर निकले हैं। जी। अच्छा, क्योंकि इसकी फिर पर की कटिंग भी होती है। हाँ, कटिंग होती अच्छा, है। जितने मुख्तलिफ स्टाइल की कटिंग होगी उतने हिसाब की क्वालिटी हाँ, निकल जी आएगी। जी बिल्कुल। अच्छा, जिस तरह आप बता रहे थे कि पर की क्वालिटी होती है, तो जी, इस तरह कॉर्क की भी क्वालिटी होती है? जी जी होती है कार। कितनी quality? 4-5 क्वालिटी होती है पर के इसकी कार की भी। अच्छा, और ये कुछ आप खुद भी तैयार करते हैं, कुछ बने बनाए आप? जी बिल्कुल। ऐसे ही है। अच्छा, माशाल्लाह, यहाँ पर एक तो आप हाथ से तैयार कर रहे हैं, फिर इसमें सिलाई वगैरह होती है, वो भी सारी आप लोग खुद करते हैं जी जी। या वो घरों में करवाते हैं? कुछ खुद कर लेते हैं, कुछ घरों में करवा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताइएगा, पूरी दुनिया में अब तो जो है शटलकॉक तो इंडिया में भी बन रही है, चाइना में भी बन रही है, अब तो बल्कि मशीन से जो है वो प्लास्टिक की भी तैयार हो रही है। वो आप बता रहे थे, डेफिनेटली उसकी क्वालिटी इसकी क्वालिटी से बड़ा फ़र्क होता है। लेकिन अगर मैं ये पूछूं कि यहाँ पर ढूंढिया वाली में जो आप शटलकॉक बना रहे हैं, इसकी ऐसी क्या खासियत है, क्यों लोग इसको पसंद करते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है? इसकी क्वालिटी है ना, इसकी क्वालिटी ये है कि ये पहले नंबर पर हाथ पर बनती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा अच्छी खेलती है। ठीक, इसकी यही क्वालिटी है कि हाथ पे बनती है और अच्छा केमिकल हम इसका लगाते हैं कि अच्छी ज़्यादा देर तक खेलें। ठीक है। सो एक शटलकॉक से कितनी गेम्स खेली जा सकती हैं? एक शटल से एक ही गेम तकरीबन खेली जा सकती एक शटलकॉक से एक गेम, एक एक अच्छी गेम जो प्रोफेशनल। है। जी जी, क्लब में जो खेली जाती है। अच्छा, तो ये शटलकॉक जो है यहाँ से बन के कहाँ कहाँ तक जा रही है, कुछ अंदाजा है आपको? ये जो शटलकॉक है ना, हम बनाते हैं अच्छे से, और इसकी क्वालिटी यही है कि ये सबसे अच्छी बनती है और पूरी दुनिया में जाती है, इसलिए ये इधर ज़्यादा बनती है। तो अंदाजन एक कारखाने में कितना आप कितनी को प्रोडक्शन करते हैं इसकी, और अगर पूरे हम ढूंढिया वाली गांव का कहें तो अंदाजन कितनी की शटलकॉक तैयार होती है? हम तो इधर 3 दर्जन बनाते हैं। अच्छा, तो तकरीबन आप देख लें कि 100 दुकान है इधर, तो 100 में 3 का ज़रब दे लें तो पता चल जाएगा कितनी बनती है। अच्छा, मतलब 3000 दर्जन, तकरीबन 3000 दर्जन जो है वो डेली यहाँ प्रोडक्शन हो रही है। जी, माशाल्लाह, वेरी नाइस। और इससे फिर माशाल्लाह पूरे इस गांव का जो है वो रोजगार जो है वो जुड़ा जी हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, रोज़गार जुड़ा हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए कोई खास किस्म की महारत भी चाहिए होती है जो यहाँ के लोगों के पास है? तकरीबन कारीगर तकरीबन साल एक साल लगेगा एक कारीगर को। सबसे अच्छा। पहले वो काम कर रहा है, वो जो पीछे कर रहा है, तो उसके बाद जो लड़का ये कैंची से कर रहा था, फिर उसके बाद इधर आएगा। कोई सजेशन या कोई आप बात मतलब हुकूमत से कहना चाहें जिसके ज़रिए जो है यहाँ के कारीगर को, हुनरमंद को इसका फ़ायदा हो? फ़ायदा यही है, अगर हुकूमत हमें इजाज़त दे तो हम खुद इस कारोबारी लोगों के साथ मिलें, अपने ताल्लुकात बनाएं, तो ज़्यादा कारोबार बने, तो ये अच्छा है, फ़ायदा है, आवाम को फ़ायदा होगा, कारीगर तबके को फ़ायदा होगा, और इसकी उजरत जो है वो फिर आप लोगों को सही ज़्यादा मिल सकेगी। जी, ज़्यादा मिलेगी। क्योंकि असल मेहनत तो आप लोग कर रहे हैं, जी जी, अपने हाथ से तैयार कर रहे हैं ये तमाम तर बेहतरीन प्रीशियस शटलकॉक्स। थैंक यू वेरी मच अर्शद साहब, बहुत अच्छा लगा आपसे मिल के, जान के कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और अपने ही कारखाने के अंदर हाथ से ये खुद तैयार कर रहे हैं। मुख्तलिफ कारीगर यहाँ बहुत बड़ी तादाद में जो है ये तैयार करते हैं। जैसा उन्होंने कहा कि तकरीबन 100 घराने जो हैं, 100 ख़ानदान कम अज़ कम इस गाँव के डायरेक्टली जो है इस पेशे से मुंसलिक हैं। बाकी तमाम घरों की ख़वातीन भी जो है इस काम से मुंसलिक हैं, वो इसके अंदर जो है इसको सिलाई करती हैं और ये हाथ से प्राइसलेस खूबसूरत बेहतरीन शटलकॉक्स तैयार करते हैं जो पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में एक्सपोर्ट की जा रही है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के हम आपको सारा मेकिंग प्रोसेस दिखाएंगे। जिस तरह उन्होंने बताया कि सबसे बड़ा चैलेंज इस पर को जो है
साफ़ करना है, रिफ़ाइन करना है, फिर ये कॉक को तैयार करना है और फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक किस तरह ये हैंडमेड शटल कॉक तैयार करते हैं, सारा मेकिंग प्रोसेस भी आपको दिखाएंगे। लेकिन हमें यहाँ पर लेनी है एक ब्रेक। आप लोग कहीं मत जाइए, हमारे साथ रहिए। शटल कॉक का जो सबसे अहम हिस्सा होता है वो उसके फीदर्स होते हैं, जो उसको फ्लाई करने में मदद करते हैं। और इसके लिए आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि ये जो है ख़ास तौर पे जो लेयरिंग फॉर्म्स हैं वहाँ से ये फीदर्स परचेज करके लेके आते हैं, पर लेके आते हैं सफ़ेद रंग के, और उन परों को सबसे पहले धोया जाता है। तो आप देख सकते हैं पीछे टब है जहाँ पहले तो सर्फ में डाल के इनको धोया जाता है ताकि जितना भी इन पे गंद है, कंटेमिनेशन है, वो साफ़ हो जाए। और फिर इनके कलर को मज़ीद निखारने के लिए जो है बाकायदा तौर पर नील ब्लू कलर का रंग जो है वो दिया जाता है। और ये अब धोने के बाद जो इसको नील दे रहे हैं, सो इसका एक ब्राइट कलर जो है वो निखर के सामने आएगा। और जब ये इसको नील दे देते हैं तो फिर इन वेट फेदर्स को, जो गीले पर हैं, इनको छत पे रख के सुखाया जाता है, इनको फैला दिया जाता है। 1 दिन या 2 दिन के अंदर जब ये अच्छे से सूख जाते हैं, इनको सॉर्ट किया जाता है और फिर इन परों को प्रोसेस किया जाता है। इनका एक ख़ास किस्म का साइज़ होता है, उस साइज़ में इसको काटा जाता है। वो प्रोसेस कैसे होता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। सो टेम्परेचर की मुनासबत से जब ये पर सूख जाते हैं, अगर धूप तेज़ हो तो 1 दिन में ये 2-3 घंटे के अंदर भी सूख जाते हैं, और अगर बारिश हो या मौसम ऐसा ना हो तो फिर ये पूरा 1 दिन भी लेते हैं सूखने के लिए। सो इनको, इन परों को लाया जाता है, इनको सॉर्ट किया जाता है और सॉर्ट करने के बाद फिर इनकी कटिंग की जाती है। इंटरेस्टिंगली ये जो पूरा पर है ये इस्तेमाल नहीं होता, इसमें से सिर्फ 3 इंच का पर इस्तेमाल करना होता है। और ये कारीगर क्योंकि इसमें महारत रखते हैं, इन्हें पता है कि कौन सा हिस्सा जो है इसको काटना है। तो एक आप कह सकते हैं एक मैनुअल मशीन उन्होंने बनाई है जिसमें एक फरमा लगा होता है और उसमें पर रख के जो है सिर्फ 3 इंच का पर इस तरह का निकाला जाता है और फिर उस पर की भी स्पेसिफिक कटिंग की जाती है। और कटिंग करने के बाद जो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के मुताबिक फिर ये एक शटल कॉक तैयार होती है। इसको फिर बाद में कॉर्क के अंदर फिट किया जाता है। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है और आपको दिखाते हैं कि पर जो कटने के बाद शक्ल बनती है वो ये है, और फिर इसके बाद इसकी फर्दर जो है इसकी शेप बनाई जाती है बाकायदा अकॉर्डिंग टू द इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। और फिर तभी तो हैंडमेड बेहतरीन किस्म के शटल कॉक्स तैयार होते हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान भर में सप्लाई किए जाते हैं बल्कि बाहर एक्सपोर्ट भी होते हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। शटल कॉक का दूसरा अहम हिस्सा उसका कॉर्क होता है जो उसकी बैक साइड पर लगाया जाता है। पहले ज़माने में ये कॉर्क जो है लकड़ी का तैयार किया जाता था, लेकिन अब वक्त गुजरने के साथ साथ लासानी की शीट जो आ चुकी हैं उसको इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, लासानी की शीट से फ़ायदा ये है कि एक तो थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होता है, लेकिन ये काम ये करते हैं कि इस लासानी की शीट के ऊपर बाकायदा तौर पर पहले एक कपड़ा चिपकाते हैं। इस कपड़े के चिपकाने से इसकी ड्यूरेबिलिटी थोड़ी बढ़ जाती है। जब इसको हिट किया जाता है तो उसकी लाइफ शटल कॉक की बढ़ जाती है। और इसके बाद फिर इस लासानी की शीट को जो है एक मशीन के ज़रिए आप कह सकते हैं एक ख़ास साइज़ में जिसमें फरमा लगा होता है उसके मुताबिक इसको निकाल लिया जाता है। इसके इस तरह के पीसेस कर लिए जाते हैं और एक लासानी की शीट में तकरीबन 2000 से ज़ायद जो इस तरह के कॉक्स निकल आते हैं। और फिर इन कॉक्स को जो है मज़ीद ट्रीट किया जाता है और जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक इसको तैयार किया जाता है। इसमें फिर सुराख किए जाते हैं। ये सारा प्रोसेस कैसे होता है, आइए अब आपको वो दिखाते हैं। सो कॉर्क तैयार करने के बाद अब दूसरा जो अहम मरहला है उसके अंदर फिदर को इंसर्ट करना है और इसके लिए इस कॉर्क के अंदर एक ख़ास साइज़ तक सुराख किए जाते हैं। ड्रिल मशीन के ज़रिए जो है एक ख़ास किस्म की इनके पास मशीन होती है जिसमें इसके अंदर 16 सुराख किए जाते हैं क्योंकि इसके अंदर 16 जो है फेदर्स इंसर्ट करने होते हैं जो भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स है उसकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। सो हमने आपको दिखाया था कि जो 3 इंच के इन्होंने पर काटे थे, अब इस पर को इसमें इंसर्ट किया जा रहा है और ख़ास किस्म के एक सोल्यूशन में इसको डिप करके इस कॉर्क के अंदर डाला जाता है। ये सोल्यूशन जो है इससे होता ये है कि ये इसके अंदर मजबूती से अपने आप को पकड़ लेता है और फिर आप देख सकते हैं कि एक शटल कॉक जैसी शेप जो है वो तैयार होना शुरू हो जाती है। अच्छा, इंटरेस्टिंगली
कुछ कॉक्स तो ये खुद तैयार करते हैं और क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक बने बनाए कॉक्स भी आते हैं। ये आमतौर पे चाइना से कॉक आता है और फिर इसकी शटल के लिए जो है ये इसमें सोल्यूशन लगा के ये, अब आप देख सकते हैं कि एक शटल कॉक की शक्ल तो बन गई है, लेकिन अभी भी बहुत सा अहम काम इसमें करना है। अब इसकी सिलाई करनी है और इस सिलाई के लिए जो है इन तमाम तर शटल कॉक्स को घरों में भिजवाया जाता है, क्योंकि ढुडियावाली का जो गाँव है ये तकरीबन हर घर के अंदर शटल कॉक्स तैयार किए जा रही हैं और ख़वातीन इस काम में एक ख़ास किस्म की एक्सपर्टीज़ रखती हैं। वो फिर इस पर सिलाई करती हैं और पूरा दिन सिलाई करने के बाद ये स्टॉक जो है फिर भेजा जाता है। अगले दिन फिर इसके अंदर सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है ताकि शटल कॉक जो है वो मज़बूत हो और तभी उससे आप मल्टीपल गेम्स खेल सकते हैं। वो सॉल्यूशन किस तरह अप्लाई किया जाता है सिलाई के बाद, आगे चल के अब आपको वो दिखाते हैं। घरों से शटल कॉक तैयार होने के बाद दोबारा कारखाने लाया जाता है और घरों में ख़वातीन जो है इसमें 3 सिलाइयाँ अप्लाई करती हैं। एक बिल्कुल फेदर के नीचे, एक उसके दरमियान में उसके सपोर्ट के लिए और एक बेस के ऊपर जो है ना, ये 3 जगहों पर ये बड़ा बारीकी का काम है जो यहाँ की ख़वातीन एक्सपर्ट है करने में। और फिर इस शटल कॉक के ऊपर दोबारा सॉल्यूशन अप्लाई किया जाता है। ख़ास किस्म का सॉल्यूशन है जिसको गर्म रखा जाता है। आप देख सकते हैं नीचे से इसको हीट दी जा रही है और ये बाकायदा तौर पर पक रहा है। ये गर्म रहेगा तभी ये अच्छे से इस पर अप्लाई हो सकेगा और इसकी मजबूती जो है वो मज़ीद बढ़ जाएगी। तो एक माहिर कारीगर हैं जो इसको अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने इसको अप्लाई करना है सिर्फ इसकी सिलाई के ऊपर, इसके फेदर्स के ऊपर नहीं करना। अगर फेदर्स के ऊपर करेंगे तो फिर शटल कॉक जो है वो सही तरीके से फ्लाई नहीं हो सकेगी, शटल का काम नहीं कर सकेगी। तो ये बड़ा बारीकी का काम है। ये इसमें डिप करते हैं बार बार और ये इसकी तीनों साइड्स पे जहाँ जहाँ सिलाई हुई है वहाँ पर इस सॉल्यूशन को अच्छे से अप्लाई कर देते हैं और फिर इसको साथ ही फैला देते हैं। पंखा चलाया हुआ होता है ताकि ये साथ साथ सूख जाए और जब ये सूख जाती है तो फिर ये आप देखिए कि एक शटल कॉक को इन्होंने इस पे ये अप्लाई कर दिया है और ये साथ ही साथ जब ये सूख जाएगा तो फिर इसको मज़ीद फिनिशिंग के मराहिल से गुजारा जाएगा। इसको टेप शेप्स अप्लाई की जाएंगी, इसका क्वालिटी चेक किया जाएगा और फिर इसको पैक कर दिया जाएगा। तो आगे आपको दिखाते हैं कि इसकी मज़ीद फिनिशिंग किस तरीके से ये करते हैं। शटल कॉक पे जब अच्छे से ग्लू अप्लाई कर दिया जाता है तो फिर मरहला शुरू होता है फिनिशिंग का। और फिनिशिंग में सबसे पहले जो कॉर्क है उसको एक मशीन के ज़रिए राउंड शेप किया जाता है। जैसे आपको पहले बताया था कि कुछ कॉर्क्स जो हैं बने बनाए आते हैं, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक होता है। अच्छा, जब कॉर्क की शेप तैयार हो जाती है तो फिर इस पर एक टेप अप्लाई की जाती है। एक तो इससे खूबसूरती इसकी बढ़ जाती है और दूसरा ये क्वालिटी की सेग्रीगेशन या क्वालिटी स्टैंडर्ड के मुताबिक प्रोडक्ट की सेग्रीगेशन के लिए भी इस्तेमाल होता है। क्योंकि जब आप बल्क में प्रोडक्शन करते हैं तो फेदर की क्वालिटी के हिसाब से जो है कुछ A+ प्रोडक्ट्स तैयार होती हैं और वहीं पर कुछ प्रोडक्ट्स जो हैं वो B क्वालिटी की भी होती हैं। तो इस टेप के ज़रिए भी ये अपनी प्रोडक्ट को सेग्रीगेट करते हैं और जब ये इस पर टेप अप्लाई कर देते हैं तो फिर फाइनल क्वालिटी चेक भी किया जाता है यहाँ पर और बाकायदा तौर पर फीडर्स को सीधा किया जाता है। जब प्रोडक्ट प्रॉपर तैयार हो जाती है, इस चीज़ की एश्योरिटी हो जाती है कि ये प्रोडक्ट जो है बिल्कुल हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के मुताबिक तैयार हो गई है, तो फिर इन्हें इस तरह के बॉक्सेस के अंदर पैक कर दिया जाता है। एक दर्जन की पैकिंग के अंदर इसको फिर आगे सप्लाई किया जाता है, ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में बल्कि यही हैंडमेड शटल कॉक्स यहाँ से ढुडियावाली से तैयार होकर पूरी दुनिया में भी एक्सपोर्ट होती हैं विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। आगे चल के आपको दिखाते हैं डिस्प्ले सेंटर जहाँ पर कितनी खूबसूरती से इन शटल कॉक्स को रखा जाता है और फिर इनको आगे सेल किया जाता है। फाइनली टाइम टू से गुड बाय। लेकिन जाने से पहले इस वक्त हम मौजूद हैं सियालकोट की स्पोर्ट्स मार्केट में। ये स्पोर्ट्स मार्केट ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में तमाम तरह स्पोर्ट्स के इक्विपमेंट सप्लाई करती है बल्कि यहाँ से ये माल जो है बाहर एक्सपोर्ट भी होता है। और जिस तरह आज के प्रोग्राम में हमने आपको डिटेल में दिखाया कि किस तरीके से ढुडियावाली एक गांव के अंदर हुनरमंद मेहनतकश अपने हाथों से ये प्रीशियस और ख़ूबसूरत बेहतरीन वर्ल्ड क्लास शटल कॉक्स तैयार कर रहे हैं जो ना सिर्फ पूरे पाकिस्तान में सप्लाई की जाती हैं बल्कि दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती हैं।
विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। ये प्रोडक्ट्स, इनको बनाने वाले तमाम तर हुनरमंद, ये हमारा प्राइड है। और इसलिए मैं कहता हूँ हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी हैं। सो बी पाकिस्तानी, बाय दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स एंड सपोर्ट दीज पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स। इसी नेक तमन्ना और दुआ के साथ कि पाकिस्तान फलता फूलता रहे, आगे बढ़ता रहे, अपने होस्ट सलमान खान को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम में एक नई इंडस्ट्री के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।